का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर 2 का 4 नंबर हम लोग बना रहे हैं। ठीक है। उत्पल बाबू, ये जो है किसी का नाम है, तो बोले उत्पल बाबू टुक अ लोन और कितना 3200 लोन लिया। कितना लिया? 3200 लिया। तो ये जो मान लीजिए इसकी जगह उत्पल बाबू की जगह हम लोग क्या बोलेंगे? अरमान लिया। क्या लिया? अरमान लिया। क्या चीज लिया? लोन लिया। लोन लिया, जैसे पैसा नहीं है उसके पास, तो पैसा नहीं है तो क्या लिया? लोन लिया। कितना लिया? 3200 लिया। तो याद रखिएगा कि जो 3200 लिया ये क्या है? तो कहने का मतलब है कि जो 3200 ले रहा है ना, वो क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। तो कितना साल के लिए ले रहा है? 2 साल। 2 साल के ले रहा है। तो ये जो 2 साल के लिए ले रहा है, तो ये 2 का है? टाइम है। टाइम है। बहुत अच्छा। तो ये जो टाइम है फ्रॉम द, किससे ले रहा है? एक बैंक है, बैंक का नाम दे दिया कोऑपरेटिव बैंक। इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं। वो बैंक से ले, इससे ले, उससे ले, हम लोग को गुमराह करने के लिए बताया, लेंदी करने के लिए, फंसाने के लिए। लेकिन हम लोग को जो मैन टू पॉइंट देखना है, हम लोग को ये देखना है प्रिंसिपल कहाँ है, टाइम कहाँ है, रेट कहाँ है, ये कहाँ है, बस इतना देखना है। तो इसमें क्या है कि कोऑपरेटिव बैंक फॉर द कल्टिवेशन, पर्पज बता रहा है किस लिए ले रहा है। पहला वाला में याद है किस लिए लिए थे? 2 आदमी जो लेके गए थे बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के लिए। यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ हिज लैंड, अपने खेती में काम करने के लिए। एट द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट 6% जो दिया हुआ, ये क्या है? रेट है। एकदम सही जवाब। पर एनम, तो पर एनम का मतलब क्या हुआ? पर एनम मतलब सालाना। याद रखिएगा पूरा साल का एक बार दे रहा है। पर एनम मतलब पर मंथ नहीं तो लिखा रहेगा महीना, जब पर मंथ लिखा रहेगा। पर एनम मतलब क्या हो गया? साल का। तो लेटेस्ट राइट द कैलकुलेटिंग, बोला मालूम करिए द अमाउंट ही हैज टू रीपे आफ्टर 2 ईयर। तो याद रखिएगा 2 बार 2 ईयर दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होंगे। वही बोल रहा है, घुमा के बोला है कि अगर 2 साल बाद देंगे तो कितना देंगे। समझ में आया? तो कितना देंगे, तो उससे पहले क्या इसमें दिए? 3200 क्या है? प्रिंसिपल। ई क्या है? आई का है। टाइम। तो क्या नहीं दिया हुआ? ऐसा ही नहीं दिया हुआ। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और सिंपल इंटरेस्ट में इसको जोड़ देंगे प्रिंसिपल को, तो क्या निकल जाएगा? अमाउंट। क्या निकलेगा? अमाउंट। अब बोलो क्वेश्चन नंबर 4 है। ये देखिए प्रिंसिपल कितना है, खुद से बोलिए, क्वेश्चन से देख के बोलिए। प्रिंसिपल कितना है? 3200 है। आप बोलिएगा रेट कितना है? 6%। आप बोलिए टाइम कितना है? 2 ईयर्स। कितना है? 2 ईयर्स। तो बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो बोलिए नहीं पता। ठीक है। तो याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला किसको याद है? सच सच बोलिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोलिए। P into T into R/100। अब यहाँ खुद बताएगा मुस्तकिम। पी का वैल्यू कितना दिया हुआ? पुट करेंगे, आंख बंद करके पुट करेंगे 3200 इंटू टी का वैल्यू कितना? 2 ईयर। बहुत अच्छा। आर का वैल्यू कितना? 6। नीचे कितना देंगे? 100। 1010 कटा, 1010 कटा, तो ये क्या बचा? 32 इंटू 2 इंटू 6। जैसे बना रहे हैं डिटो वैसे छाप दीजिए एग्जाम में। बार बार प्रैक्टिस करिए। 384। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 384। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है? तो ये हम लोग का क्वेश्चन में बोला कितना रिटर्न करेंगे, कितना रिटर्न करेंगे। तो वो पैसा भी दिया था ना कुछ, तो बैंक वाला कितना दिया था? 3200 दिया था। और अभी हम लोग को इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 384। दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या होगा? अमाउंट निकलेगा। तो A इज इक्वल टू क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो P का वैल्यू कितना था बोलिएगा? 3200। और प्लस सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना था? 384। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा हासिर बाबू? 3584। ये रहा आपका आंसर। मतलब हम लोग 2 साल के बाद कितना बैंक वाले को रिटर्न करेंगे? 3584। एकदम यहाँ तक छाप दीजिएगा, पूरा 5 में 5 मिलेगा इंशाल्लाह।